कारणों से सावन में होती है शिव की पूजा। खबर को विस्तार से आनेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। सभी जनपदवासी जनपद प्रतापगढ़ से मेरा सादर अनुरोध है कि जैसा कि आप अवगत हैं, हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिनों लगातार 13, 14 और 15 अगस्त को सभी आवासीय व्यावसायिक भवनों पे ध्वजारोहण किया जाना है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया एक झंडा राष्ट्र के नाम अवश्य फहराएं। झंडे की उपलब्धता जितने हमारे स्वयं सहायता समूह है उनके यहाँ भी है, और अगर कहीं नहीं है तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां पांडेश्वर धाम मंदिर परिसर में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मठ में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा सोमवारी व्रत। वहीं हमें सनातन धर्म से जुड़े हुए समस्त भक्तों को जानकारी प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। यही कारण है कि शिव भक्तों में सावन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। इस महीने में कावड़ चढ़ाने वालों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है, और ये सब यूं ही नहीं है, इसके पीछे बहुत रोचक और गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। सावन में शिव पूजा से मिलता है ये फल। दरअसल आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इसके बाद रुद्र, जो भगवान शिव के ही अंश है, वह सृष्टि के कार्यभार को संभालते हैं। यानी इस समय सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता त्रिदेवों के सारे कार्यों के उत्तरदायित्व को रुद्र ही संभालते हैं। इसलिए सावन में शिव की पूजा से ही त्रिदेवों की पूजा का फल एक साथ मिल जाता है। सावन में रुद्राभिषेक का महत्वपूर्ण है। शिव के रुद्र रूप को उग्र माना जाता है, लेकिन प्रसन्न होने पर ये तीनों लोकों के सुखों को भक्तों के लिए सुलभ कर देते हैं। इन्हें प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है अभिषेक। चाहे आप दूध से करें, दही से करें या मधु से करें। यही वजह है कि सावन में रुद्राभिषेक भी खूब किए जाते हैं। सावन में शिव की पूजा होने की दूसरी महत्वपूर्ण वजह शिव पार्वती के प्रेम से संबंधित है। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।
हम आपको ले चल रहे हैं पुनः धर्म आस्था में। आज का मुख्य कारण है कि आखिर सावन में क्यों होती है शिव की पूजा। हम जानेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग मठ के पुजारी जी से कि आखिर क्या कारण है जो शिव को सावन अति प्रिय है और शिव और पार्वती के मिलन के पीछे कौन सा माह था एवं किस माह में विष्णु 4 माह के विश्रामावस्था में गए थे और शिव के ऊपर पूरे माह सृष्टि को चलाने के लिए पूरा भार उत्पन्न हुआ था। हम जानेंगे मठ के पुजारी जी के जुबानी ये कहानी। पुजारी जी क्या नाम है आपका? उमेश। पुजारी जी, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, शिव पुराण में वर्णित है कि सावन माह शिव को अति प्रिय है, इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो एक यही है कि माता पार्वती ने कुंवारेपन में जब हिमाचल के पिताजी के यहाँ से निकलकर उन्होंने जंगल में जाकर भगवान शिव की स्थापना करके और उनकी पूजा की, वो सावन का महीना ही था। और उसी सावन के महीने में उन्होंने जब भगवान शिव की पूजा की, उनकी तपस्या की, और इसीलिए भगवान शिव उनके पति के रूप में उन्हें प्राप्त हुए। इसीलिए सावन में एक तो सुहाग के सामान लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि इससे उनको उचित वर की प्राप्ति होती है। दूसरा कारण ये है कि इसी माह श्रावण के महीने में भगवान शिव जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला था, उसका विषपान इसी महीने किया था, और इसीलिए उनके विष की असर को, प्रभाव को कम करने के लिए ही ब्रह्मा जी के कहने पर सभी लोगों ने, देवताओं ने उनको जल चढ़ाया, उनकी पूजा की, उनका अभिषेक किया दूध दही घी शहद बूरा से। और तब इसीलिए सावन में जो रुद्राभिषेक है या पूजन है वो भगवान शिव का होता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान विष्णु 4 माह तक विश्रामावस्था में गए थे। उसके बाद 4 माह विश्रामावस्था में जाने के बाद सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शिव पर आया था। इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान विष्णु को भगवान विष्णु को एक कसम मिली थी। एक भूल के कारण उनको 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाना पड़ा था, और उस 4 महीने भगवान शिव के ऊपर सारे ब्रह्मांड के देख रेख की, उनकी व्यवस्था, सब पालन पोषण की, और उनको सुख समृद्धि भंडार बनने की जिम्मेदारी भगवान शिव पर थी। प्रायः देखने को मिलता है कि अनेक मंदिरों में अनेक तरह की पूजाएं होती हैं। वहीं हम कहते हैं कि शिव पूजन में भस्म आरती, आखिर भस्म आरती क्या है और भस्म आरती का क्या महत्व है शिव पूजन में? भगवान शिव की भस्म आरती महाकाल की भस्म आरती से जुड़ी हुई है। भगवान महाकाल ने अपने भक्त की एक दूषण नामक राक्षस से उसकी रक्षा करने के लिए ही भगवान शिव ने हुंकार भरी थी, और हुंकार से वो राक्षस जल के भस्म हो गया था। और उसकी भगवान शिव इतने क्रोध में थे कि उन्होंने उस राक्षस की भस्म अपने शरीर में लपेट ली, और तब उस राक्षस की भस्म से आवाज़ आई थी कि प्रभु आपने मुझे मार दिया, अब मुझे तार भी दो। इसलिए भगवान शिव ने उस राक्षस को तारने के लिए अपनी जटाओं से गंगा जी की धारा छोड़ी, और वो महाकाल के उज्जैन में दक्षिण दिशा में शिप्रा नदी के नाम से जानी जाती है। पंचामृत स्नान, देव श्लोकों में यह भी लिखा गया है धर्मशास्त्रों में कि किसी भी पूजन के में देवी देवताओं का पंचामृत स्नान होता है। आखिर यह पंचामृत स्नान क्या है? ये पंचामृत स्नान दूध दही घी शहद बूरा, इन 5 को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। उस पंचामृत से
भगवान शिव की पूजा की जाती है। इससे सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और समृद्धि के और सुख संतान और इसके अलावा उनके जो कष्ट हैं उनको दूर करने की क्षमता होती है। आप सीधा प्रसारण देख रहे थे पांडेश्वर धाम मंदिर से, जहां अनेक सोमवारी पर अलग अलग आपको व्याख्या दिखाई गई। वहीं मंदिर के पुजारी जी ने हम लोगों का अच्छा मार्गदर्शन भी किया, जिस मार्गदर्शन के माध्यम से सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म की मूल प्रतीक क्या होनी चाहिए। हम अक्सर अपने बच्चों को 2 से 3 घंटे टीवी देखने के लिए तो दे देते हैं, अपितु हमारे जो बच्चे होते हैं अत्यधिक मात्रा में सनातन धर्म, जो कि अगर पूछा जाता है हमारे बच्चों से तो कह बता देते हैं कि हिंदू धर्म है, अपितु हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। इस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। अतः चैनल के माध्यम से पुजारी जी का कहना यह है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में अवश्य बताएं, ताकि जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने पूर्वजों के माध्यम से अपने अपने धर्मों को अपनाता आया है, ठीक उसी प्रकार से सनातनी धर्म के बच्चे भी अपने सनातन धर्म के बारे में जाने। यही कारण है कि हम आपको प्रत्येक सोमवार को धर्म आस्था के इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं और हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं फर्रुखाबाद के पांडेश्वर धाम मंदिर परिसर क्षेत्र में 12 ज्योतिर्लिंग के मठ के पुजारी जी से। मितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।